गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास लेने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और आज के क्लास में बहुत मज़ा आने वाली है। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, है ना बच्चों। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले मतलब इकाई का अंक, चलो बच्चों देखते हैं यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। किसी भी नंबर में अगर हम इकाई का अंक देखेंगे तो वही यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होगा। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2, 3, 5, 6, 0, 2। ये एक नंबर है और इसमें जो इकाई का अंक होगा वो दाहिनी तरफ से लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। कोई भी नंबर होगा, हमको हर एक नंबर में जो लास्ट वाला अंक होगा, लास्ट वाला डिजिट होगा, उसको हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बोलेंगे। लगभग लगभग सारे एग्जाम में यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और बढ़िया से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट समझने से पहले कुछ चीजें हम लोग अभी जान लेते हैं, कुछ नियम है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे 0, 1, 5 और 6। ठीक है, देखिए एक चीज और बताते हैं, जो हमारे डिजिट होते हैं वो कितने डिजिट होते हैं। हमारे पास 10 डिजिट होते हैं और डिजिट का मतलब एक अंक होना चाहिए, है ना। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं पहले ये समझिए आप लोग। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे इतने डिजिट हैं। तो किसी भी नंबर में ये सारे डिजिट पता करने के लिए हमको सबके अलग अलग नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो सारे नियम पढ़ने के लिए इस इन नंबरों को हम थोड़ा अलग अलग डिवाइड किए हैं। वो नंबर पहले जान लेते हैं, जैसे कि 0, 1, 5 और 6। ये नंबर हम लोग अलग पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर हमारा जो है, दूसरा नंबर जो अलग से ये पढ़ेंगे, जैसे कि 4, 4 और 9, इनको हम अलग पढ़ेंगे। बाकी हमारे जो नंबर बचे हैं, जैसे 2, 3, 7 और 8, इनका अलग नियम पढ़ेंगे। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 0, 1, 5, 6 और इसके बाद हमारा हो जाएगा 4, 9 और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4, 5, 8, 9, सॉरी 9 नहीं, 7 और 8। ये नंबर, ये जितने डिजिट हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं और ये 3 तरह के हम लोग नियम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं, पहला नियम समझते हैं। ठीक है, पहला नियम सीखते हैं। पहला नियम सीखते हैं और जिसमें ये बच्चे आप लोग नंबर याद कर लो कि 0, 1, 5, 6, है ना। 0, 1, 5, 6। क्लियर? तो गिवन सम यूनिट डिजिट, मतलब गिवन सम यूनिट
मतलब अगर यूनिट डिजिट लास्ट में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इनके जो लास्ट का जो नियम होगा, मतलब जो इंटू करने पे जो भी चीजें आएंगी, सेम नंबर आएंगे, सेम डिजिट आएगा। समझ रहे हैं? सेम डिजिट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम नंबर लेते हैं, जैसे कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए 5 6 3 2 इंटू 9 2 5 4 8 3 6 2 8 और यहाँ हम ले लेते हैं 3। जैसे ये नंबर लिखा है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हमको यूनिट डिजिट बताना होगा। तो यूनिट डिजिट समझने के लिए बच्चे हमको देखिए, हमको लास्ट का जो यूनिट डिजिट है बस उससे मतलब है, इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसके लास्ट वाले से मतलब इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, इस लास्ट वाले से मतलब इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे कि पूरे नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, अगर आप लोग पूरा इंटू कराएंगे उसके बाद यूनिट डिजिट निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ऐसा करना सही नियम भी नहीं है, टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट लास्ट वाले डिजिट पकड़िए और उनका आपस में मल्टीप्लाई कराइए। जैसे 3 का 4 से इंटू कराइए तो कितना आएगा? 3 चौके 12। अब 12 का यूनिट डिजिट पकड़िए, मतलब 2, और 2 का 2 से इंटू कराइए, कितना आया? 4। तो हमारा जो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। समझ पाए? आपको इधर से करना है तो इधर से भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। 3 का 2 से पहले करा ले तो 6 आ गया। अब 6 डिजिट ही है, यूनिट डिजिट ही है, तो 6 का आप 4 से करा लो तो 6 चौके 24, और लास्ट में जो यूनिट डिजिट आया हमारा 4 आया। अगर ये पूरा नंबर इंटू करा लेते हैं और लास्ट में अगर यूनिट डिजिट भी देखते हैं तब भी 4 ही आएगा। क्या ये नियम समझ आ गया आपको? एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2 3 0 इंटू 5 2 6 5 इंटू 3 2। तो इससे कोई मतलब नहीं हमको, इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़िए, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़िए। ओके, तो 2 पंची 10, और 10 को हमको पूरा नहीं पकड़ना, सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़िए। 0, 0 का 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है और हम लोग ऐसे ही सीखते चलेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर 0, किसी नंबर के पीछे अगर 0 आ जाता है, सपोज दैट, देखिए 2 3 1 4 9 0 इंटू 3 2 1 5 इंटू 3 6 2 8 9, लास्ट वाला डिजिट अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 0, अगर कहीं बच्चे 0 मिल जाए और मल्टीप्लाई कराना है तो वो 0 ही आएगा और लास्ट तक वो 0 ही आता जाएगा। समझ गए? 0 ही आता जाएगा और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे सीखते हैं। मान लीजिए 10 लिखा है इंटू 500 लिखा है इंटू 1000 लिखा है इंटू 50 लिखा है, तो सबका यूनिट डिजिट लास्ट में 0 है, यानी कि इसमें कितना आएगा? 0 ही आएगा। समझ रहे हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से थोड़ा समझते हैं, ये तो हो गया। अगर हम आपसे कहें 21 और 21 की पावर 5,
अगर इसका यूनिट डिजिट पूछे तो क्या होगा? अरे बच्चों, इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इसका कहने का मतलब ये 21 इंटू 21 कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और इसमें जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, उसको ही हम देखेंगे। 1 का 1 से कराएंगे, 1 का 1 से कराएंगे, 1 1 का 1 से कराएंगे 1, और 1 का 1 से कराएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। समझ गए? यानी कि ऐसा तो हमको नहीं करना है, बट जब भी ऐसे पावर में देखें तो हमको, जब भी ऐसे पावर में देखें तो हमको इस 2 से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट हम देखेंगे। और अगर 1 की पावर कितनी भी हो तो लास्ट में 1 ही आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए 56 की पावर 38, 56 की पावर 38 है, तब यहाँ क्या करेंगे? तब यहाँ पे हम लोग फिर से यूनिट डिजिट को ही पकड़ेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। और 6 की पावर, अभी मेरे बच्चों बताएं, 6 की पावर चाहे जितनी हो, कितना वैल्यू आएगी? 6 ही यूनिट डिजिट आएगा। कितना आएगा? 6 ही यूनिट डिजिट। अगर नहीं समझ आया है तो देखिए, 6 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो कितना आएगा? देखिए, 6 की पावर 1 6 आया, 6 की पावर 2 6 आया, है ना? तो और 6 की पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 216। कहने का मतलब ये है 6 की पावर चाहे जितनी हो, लास्ट में जैसे n मान लेते हैं, डॉट 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 n, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा कितना आएगा? 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा? 6 ही आएगा। सबका यूनिट डिजिट लास्ट में देखिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर 6 की पावर 38 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। और ये हमारा जैसे मान लीजिए 5 है, 5 की पावर इतनी है, तभी हमारा कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5 ही आएगा। अगर मान लीजिए ये 36 कर लेते तब भी इतना आएगा, ये मान लीजिए 25 कर लेते तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं। इसी तरह मान लेते हैं 1, जैसे 31 ले लेते हैं, इसकी पावर चाहे जितनी रख लो, यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। समझ गए? अगर मान लीजिए हम रख लेते हैं यहाँ पे 60, और 60 की पावर कितनी भी कर लेते हैं, 48 कर लो, कितनी कर लेते हैं? 48, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। अभी हम बच्चे आपको बताएं कि यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। अभी कौन से यूनिट डिजिट हैं? 0 1 5 6। अगर ये मिलते हैं 0 1 5 6, तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो पावर में हो चाहे इनटू में हो, वो कितना आएगा? वो उतना ही यूनिट डिजिट आएगा। इसीलिए लिख दिए कि सेम यूनिट डिजिट। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, एक दो क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 3 5 2 1 की पावर 253। तो फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताइए आप लोग। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा? चलिए करिए। कितना आएगा यूनिट डिजिट? इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। याद रहे, बस इन नंबरों को याद रखना है आपको, इन नंबरों को याद रखना है। 0 1 5 6, इन नंबरों को याद रखना है। 0 1 5 6। ऐसे अगर कोई नंबर आते हैं तो उनकी पावर चाहे जितनी हो, हमारा कितना आएगा? उतना ही नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उतना ही नंबर आ जाएगा। अगर इसकी पावर मान लेते हैं 235 है, इसकी पावर कितनी है? 235 है, तो इसमें यूनिट डिजिट जब भी निकालेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? हम लास्ट वाले डिजिट से, हमको मतलब होता है लास्ट वाले डिजिट से। मान लीजिए 6,
तो सिक्स का नियम क्या कहता है? सिक्स का नियम वही कहता है कि उसकी पावर चाहे जितनी हो, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो सिक्स ही आएगा। तो यूनिट डिजिट सिक्स ही आएगा मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि इतने नियम जो आपको सिखाए हैं ये अच्छे से आ चुके होंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको हम बताए थे किसका नियम, जो तीन भागों में डिवाइड किए थे वहां पे कौन कौन से नंबर थे। एक तो आपका हो गया 0, 1, 5, 6, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ये हमको पढ़ना है 4, 9। क्या पढ़ना है? 4 का नियम और 9 का नियम पढ़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं और आपको हम यूनिट डिजिट समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर 4 की पावर 1 है, 4 की पावर कितनी है? 1, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा? वैसे तो 16 होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? देखिए, होगा 4, लेकिन यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। इसका होगा 16, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। आगे देखिए, अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा? 64 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 4। क्लियर? और करते हैं 4 की पावर 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? पहले 4 की पावर 4 कितना होगा? 6। 256। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि पावर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। पावर 1 थी तो 4 आया, पावर 2 थी तब 6 आया, फिर पावर 3 कर दिए फिर 4 आया, पावर 4 कर दिए तब 6 आया। समझे? यानी कि अगर 4 की पावर ऑड होगी, क्या होगी? 4 की पावर ऑड होगी तो हमारा जो यूनिट डिजिट है, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा। क्लियर? अगर 4 की पावर हमारे पास इवन होगी तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 आएगा। हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ऑड सम और क्लियर? समझ लीजिए भाई। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि 4 की पावर 28, 4 की पावर 28, आप बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 की पावर 28। अभी हम आपको बताएं कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए तो क्या आएगा। 4 की पावर अगर कितना है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। अब आप देखिए जो 28, 28 है ये हमारा क्या है? इवन है, सम नंबर है। तो यूनिट डिजिट जो इसका होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। अगर यहीं पे 4 की पावर हम लोग कर देते हैं 51, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? ये विषम है, ऑड है, और अगर 4 की पावर ऑड आती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? देखिए, अगर 4 की पावर 2, 3, 5, 1, तो इसका यूनिट डिजिट बच्चों कितना आएगा? अगर ऑड होगा तो 4 आएगा, इवन होगा तो 6 आएगा। तो कैसा है नंबर हमारा? देखिए कैसा नंबर है? विषम है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया है। इसी तरह से 9 का देखिए, इसी तरह से 9 का देखिए।
अगर 9 की पावर 1 है तो कितना होगा, 9 होगा। और यूनिट डिजिट भी 9 होगा, यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 9 होगा। अगर 9 की पावर 2 है तो कितना होगा, 48 81 होगा। और यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 की पावर 3 है तो कितना होगा, ये 729 होगा। कितना होगा, 729। तो इसका कितना आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 की पावर 4 है तब क्या होगा, और कितना आएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। यानी कि ये भी रिपीट हो रहा है। देखिए बच्चों, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। 9 अगर पावर सम है तो 9 आ रहा, अगर सॉरी पावर अगर ऑड है विषम है तो 9 आ रहा। अगर पावर हमारा इवन है सम है तो 1 आ रहा। अगर पावर हमारी ऑड है विषम है तो 9 आ रहा। अगर हमारी पावर सम है तो कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो यहाँ से हम लोग ये सीख लिए कि अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर कितनी है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 9 की पावर हमारे पास इवन है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आएगा। क्लियर। ये 4 और 9 का यही नियम है। आप लोग याद कर लीजिए कि अगर 4 की पावर इवन होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन होगी तब 6 आएगा। और इधर ऐसे याद कर लीजिए कि अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। भाई यहाँ भी 4 की पावर ऑड, तो 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। क्लियर। 4 की पावर इवन है तब 6 आएगा, और यहाँ 4 की पावर इवन है तब 1 आएगा। क्लियर। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेस। तो कोई नंबर ले लेते हैं, 9285। इसकी पावर कितनी है, 3215। क्लियर। तो हमको इन नंबरों से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है 9 से, यूनिट डिजिट से। अब 9 की पावर कैसी है, देखो 9 की पावर कैसी है, ऑड है। और अभी बच्चे हम बताएं, अगर 9 की पावर ऑड होगी तो इवन डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 9 आ जाता है। अगर 9 की पावर इवन है, अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। क्लियर। चलो, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ चुके होंगे। अभी इससे बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक। तो अब तीसरे में डिवाइड किए थे वो नंबर जरा हम लेके आते हैं। ये तो मान लीजिए 4 और 9 का हो गया। अब इसके बाद हमारे जो नंबर बचे हैं वो आएंगे, जैसे 2, 3, 7। इनके नियम अभी हमको और सीखना है। और ये इन दोनों के नियम तो थोड़ा आसान है। आसान ये भी है, बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। क्लियर। तो इनके नियम हम सीखते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो बच्चों, जैसे हमारा 2 है। क्लियर। तो 2 की पावर अगर 1 है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं।
अगर हमारे पास 2 की पावर 2 है तब कितना आएगा? तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट की बात हो रही। देखिए संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए 14 आ गया, तो इससे मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट लिखना है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अगर 2 की पावर 3 आती है तब क्या होगा? 8 आएगा। अगर 2 की पावर 4 होती है तब कितना आएगा? यूनिट डिजिट बताना है। 16, और 16 का कितना आएगा? मतलब 16, 16 का कितना आएगा? 6 यूनिट डिजिट। अगर 2 की पावर 5 है तब कितना आएगा? 32, और 32 का यूनिट डिजिट 2। अगर 2 की पावर 6 है तो 64, और 64 का यूनिट डिजिट 4। अगर 2 की पावर 7 है तो 64 दूना 128, और 128 का यूनिट डिजिट 8। क्लियर? अगर 2 की पावर 8 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 128, 256, यानी कि यूनिट डिजिट 6। अगर 2 की पावर 9 है तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा। 512 हो जाएगा, उसका लास्ट का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। यानी यहाँ से हमको चीजें जो समझने वाली हैं वो ये समझ में आई हैं सर, ये समझ में आई हैं कि यहाँ से जो नंबर स्टार्ट हुए हैं ये, फिर से अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं तो फिर से वही नंबर रिपीटेड 2 4 8 6, 2 4 8 6 फिर से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा? 2 4 8 6 रिपीटेड हो जाएगा। यानी हर 4 पावर बाद, हर 4 पावर बाद वो नंबर रिपीट हो जा रहा है। वो नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमको बताना है कि 2 की पावर अगर मेरे पास 5 है, 2 की पावर 5 है, तो अगर हम किसी पावर को 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए 2 4 8 6, तो 4 पावर है, पावर कितनी है? 4। तो 4 पावर को अगर हम डिवाइड कर दिए और जो रिमाइंडर बचेगा फिर से वही हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए 4 से अगर डिवाइड किए तो रिमाइंडर जो हमारा बचा वो कितना बचा? 1। यानी कि जो रिमाइंडर 1 है, जो पावर 1 है, वही पावर 5 का यूनिट डिजिट आएगा। जो नंबर 2 की पावर 1 पे आ रहा है यूनिट डिजिट, वही 2 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट आ रहा है। मतलब 4 पावर के बाद। समझ पाए? देखिए आगे समझिए। जैसे कि मान लीजिए 6 और इसको हम डिवाइड कर दिए 4 से। क्लियर? तो रिमाइंडर कितना आया? 2। रिमाइंडर कितना आया? 2। तो रिमाइंडर जब 2 आया तो यहां से हम ये देखें कि 2 की पावर 2 है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है? 4। अब यही 6 की पावर देखिए आप, 6 और 8, एक मिनट, 4 से डिवाइड के रिमाइंडर कितना आया मेरे पास? 2 आ गया। तो जब रिमाइंडर 2 आया तो किसी की पावर अगर 6 है और उसको डिवाइड कर दें, किसी की पावर अगर 6 है, मान लीजिए 2 की पावर 6 थी, इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना है? 2। तब जो रिमाइंडर आया है 2 की पावर 2 होगी और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। चेक करिए आप लोग, देखिए 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट 4 और 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4। क्लियर? आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्लियर? रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही 2 की पावर का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट होगा। क्लियर? जैसे 2 की पावर 2 कितना है? 4, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ये 2 की पावर कितनी है? 10,
ये 2 की पावर कितनी है 11, और 2 की पावर कितनी है 12। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 125, 125। तो इसमें हमको यूनिट डिजिट बताना है, इसमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो अभी बच्चे आपको बताएं कि 125 को 4 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 1। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। क्लियर। और रिमाइंडर 1 का मतलब होता है जो रिमाइंडर बचे वही 2 की पावर कर दो, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना है 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 2। इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 2। क्लियर। देख लीजिए, चलिए आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 125 का यूनिट डिजिट जो है 2 आए, यानी रिमाइंडर अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4, अगर किसी पावर का रिमाइंडर 3 आता है यो तो यूनिट डिजिट 8, अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 4 आता है। 4 रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्यों बच्चे, क्योंकि अगर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 बचेगा यानी कि अगर किसी की पावर 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी कि उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, या फिर ये कह सकते हैं किसी का रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 2 की पावर वो 4 होगी और उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 की पावर 136, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पता है कि 136 को 4 से डिवाइड कर दो, और इसको जब डिवाइड कराएंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब जिसका रिमाइंडर 0 होता है, मान लीजिए 2 का रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, पावर का रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 6। बस ये इसलिए देखा गया कि पावर अगर ज्यादा है तो कम पावर में हम लोग कैसे बनाए, तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लो और वही आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे सीखते हैं भाई, तो का नियम ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग 3 का सीखते हैं भाई। देखिए 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7, और 3 की पावर अगर 4 तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका, 3 की पावर 22, 3 की पावर 4 यानी कि 3 22 पूरे 3 2 81, यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 1। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर 3 की पावर हम लोग क्या करते हैं 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, अभी
ये आया था, इसको अगर 3 से इंटू कराऊं तो 3, ये तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3। अगर यहीं पे 3 की पावर 6 करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, फिर से इसको 3 से कराएंगे तो 9 और 7, 732 आएगा, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। क्लियर। अगर 3 की पावर 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 7। अगर 3 की पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा 1। 3 की पावर 9 करेंगे, 3 की पावर अगर 9 कर दें यहाँ पे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, अगर 3 की पावर 10 कर दें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। ये मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे देखते हैं कि हमारा रिपीटेशन है। देखिए बार बार रिपीट करेगा ये। क्लियर। 3971 3971 3971 3971, तो इनका भी वही करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 127 है, तो अब हम क्या करेंगे, 127 को 3 से डिवाइड कराएंगे, है ना। और इसका रिमाइंडर कितना आया 1। अगर रिमाइंडर किसी का 1 आता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, रिमाइंडर बचे यहाँ समझो, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, और ये रिमाइंडर 3, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो जिसका रिमाइंडर 1 आए तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 आएगा। इसका रिमाइंडर 1 है तो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर। कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 की पावर 325, तो इसका यूनिट डिजिट अगर पूछ लिया जाए, यूनिट डिजिट, तो कितना होगा 325 डिवाइडेड बाई 4 करो। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एक नंबर ले लेते हैं 3 की पावर 721, तो इसको भी 4 से डिवाइड कराइए। यहाँ रिमाइंडर रिमाइंडर 4 नहीं 0। क्लियर। तो इसको 4 से डिवाइड कराइए तो इसका भी रिमाइंडर 1 और इसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 आएगा। ठीक। और एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 29, इसको कराइए। 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना 2। तो 3 की पावर अगर 29 है तो इसका रिमाइंडर अगर 2 आया है तो 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आ जाएगा। अगर हम ले लेते हैं यहीं पे 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, 30 को भी 4 से डिवाइड करो और 4 पंचे 30, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। और अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 की पावर अगर 30 थी तो रिमाइंडर इसका 4 से डिवाइड करने पे 0 आया है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। तो 3 का नियम भी आप लोग सीख चुके हैं। चलो आगे सीखते हैं। उसके बाद आता है
7, 7 की पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 यानी कि यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3, देखिए 49 होगा, 49 का जो है यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। क्लियर। और अगर 3 की पावर देखेंगे तो 343 आएगा, 349 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 343.3 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। और अगर 7 की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहीं पे 7 की पावर अगर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। 7 की पावर अगर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। और अगर 7 की पावर 8 है तब यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। 7 की पावर 9 है तो यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। 7 की पावर अगर 10 है तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा। यानी कि ये भी रिपीटेशन होंगे, ये भी क्या होंगे, रिपीट होंगे, बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्लियर। इसी प्रकार से बच्चों 8 का देख लेते हैं। 8 की पावर अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर अगर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 88, 64, 64 के 4, है ना। यूनिट डिजिट अगर हमारा 3 है तब क्या आएगा, यूनिट डिजिट अगर हमारा 3 है तब क्या आएगा, 512, और 512 का मतलब 2। और 8 की पावर अगर 4 है तो कितना आएगा, 512 का अगर कराएंगे तो 4096 आएगा। 4096 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। इसी प्रकार 8 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा। और 8 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट 2 होगा। और 8 की पावर 6 है, ये 7, 8 होगा तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। 8 की पावर अगर 9 होगा तब यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 की पावर अगर 10 होगा तब यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 4 आएगा। तो यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये इतने जो भी नियम सिखाए हैं आप लोगों को आ चुके होंगे, और इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अब अगर 7 की पावर देखिए, अब अगर हमारे पास 7 की पावर 2 3 6 4 7, तो इस पावर को हम 4 से डिवाइड कराएंगे और देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। अच्छा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा तो ये होगा, 2 आएगा तो ये होगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो ये, और 4 आएगा, 4 यानी कि 0 रिमाइंडर आएगा तो कितना होगा, 1 होगा। वैसे यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया तो 8, रिमाइंडर 2 आया तो 4, रिमाइंडर 3 आया तो 3 आया तो 2 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 आया तब 6 होगा। क्लियर। तो चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये 20 और यहाँ 36, 36 कट गया और 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आया है 4 से डिवाइड करने पे वो हमारा 1 आया है। और अगर 7 की पावर का रिमाइंडर अगर 1 आया है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 7। मान लीजिए 7 की पावर 29 है, तो 29 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे। क्लियर। 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना आया, 1, और 1 आएगा तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। अगर 7 की पावर 21 है तो इसको भी हम डिवाइड कराएंगे 4 से। क्लियर। तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 28, 29, 30, 31, इसका जो रिमाइंडर होगा वो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो 7 की पावर 31 मतलब 31, और 31 को अगर हम 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 आया। तो जब रिमाइंडर 3 आया हमारा
3 रिमाइंडर आने पे यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। क्लियर। अब उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन और सारे नियम आपको तैयार हो चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करिए। करिए। चलो देखो, हमको आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट मतलब, यूनिट डिजिट। तो देखो बच्चों, 8 चौके 32 और 32 का यूनिट डिजिट उठाओ तो 2 चौको 8 और 8 का 6 से कराएंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 48 का यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। सॉल्व हो गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला क्वेश्चन करिए, करिए बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, इन वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट उठाना है। देखो, यूनिट डिजिट उठाना है तो यहाँ है 3 1 6 3, 3 एकम 3 तो 3 आया। अब 3 छंग 18 तो 18 का यूनिट डिजिट 8 ले लो और 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 और 24 का यूनिट डिजिट कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। कितना लेंगे यूनिट डिजिट, 4 लेंगे। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा नंबर है, करिए, करिए भाई। देखिए बच्चों, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सबका यूनिट डिजिट लेना है। क्लियर। तो 7 सते 49 और 49 का हमको 9 लेना है और 9 त्रिक 27 और 27 को हमारा जो है 7 लेना है और 7 एकम 7। अब ये यूनिट डिजिट ही 7 आया तो ये तो लेंगे ही। 7 दूनी 14, तो इसमें संख्या आ गई लेकिन हमको डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट 4 और 4 तई 12, 12 का 2 यूनिट डिजिट लेना है और 2 दूनी 4, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। चलिए, यूनिट डिजिट कितना लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। चलो, पहले तो आपको ये बताना है कि इनके अंदर जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे और कितना आएगा, है ना, यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा। चलिए करिए भाई, चलिए बच्चों भाई बताइए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है ये। तो 51 से 78 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, हमको पहले ये देखना है कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। ठीक, तो 50 से 70 के 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं या कौन कौन से, हालांकि हमको 51 से 78 के बीच में ही लेना है। तो पहला जो प्राइम नंबर आएगा इसके पहले आएगा 53, फिर आएगा 57 57 और इसके बाद आएगा 61, इसके बाद आएगा 67 और इसके बाद आएगा अपना 71 और इसके बाद आएगा कितना 73 और इसके बाद आएगा 79, है ना। कहाँ तक लेना था हमको, 78 के अंदर ही लेना है। चलिए ये यहाँ तक लेना। तो अब इसमें यूनिट डिजिट हमको बताना है। तो देखिए, यूनिट डिजिट का आपस में ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा 53 × 57
गुणे 61 गुणे 67 गुणे 71 और गुणे 73। क्लियर। तो करना क्या है, 3 एकम 3, 3 आया, और 3 सते 21 का यानी कि यूनिट डिजिट 1 लेंगे, और 1 का 1 से कराएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 7 से कराएंगे तो 7 आएगा, और 7 का 3 से करा दो तो 7 3 21, और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 आना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 1। देखिए कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 9 ओ, एक मिनट, ये 7 नहीं, प्राइम नंबर हमारा यहाँ पे 59 होगा, 59, यहाँ 9 करिए, 59, 9। तो 3 एकम 3, तो 3 सते 21, 21 का 1 ले लिए, 1 आया, और 1 का 9 से कराएं तब 9 आया, और 9 का 3 से करा देंगे तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिके 27 आएगा, और 27 का यूनिट डिजिट हम लेंगे तो कितना आएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 7 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, ये भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का पूछा गया है भाई, प्राइम नंबर। चलिए भाई प्राइम नंबर के बारे में बताइए। तो प्राइम नंबर हम लिखते हैं और देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो प्राइम नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब क्या करेंगे इसमें, तो बच्चे इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबके बीच में गुणा करना है। पहली चीज ये कह रहा है कि गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखिए क्या करना है, गुणा करना है। तो सबके बीच में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 और 5 का जब भी गुणा कराएंगे तो आएगा 10, और यूनिट डिजिट हमें यहां से कितना मिल गया, 0। यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 0। अब अगर 0 को किसी से इंटू कराएंगे तो 0 आएगा। जैसे मान लिए इसको करा देती 30 आ गया, पूरा नंबर करा दे तो 30 आ गया। अब 30 में फिर 0 आया, मान लो 7 से करा दिए तो 721 मतलब 210 आ गया, तब भी यूनिट डिजिट 0 आया। 721 का भी हम 210 का भी हम अगर 11 से करा देंगे तो तब भी वही आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ है यूनिट डिजिट जो सबके बीच के बाद आएगा लास्ट में, वो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। ये देखिए आपको क्वेश्चन आ गया। 216 की जो पावर है वो कितनी है, 216। क्लियर, कितनी है, 216। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपसे बताएं कि हमको सारे नंबर से नहीं, मतलब अभी जो हम आपको रूल पढ़ाए थे एक बार फिर से देख लीजिए कि 0, 1, 5, 6 इनके जो यूनिट डिजिट आता है, जो भी पावर हो, 6 की जितनी भी पावर होगी उतनी ही आएगी, 5 की जितनी भी पावर होगी उतनी आएगी, 1 की चाहे जितनी पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 4 और 9 ये 2-2 बार में रिपीट होते हैं। क्लियर। और ये 4-4 बार रिपीट होते हैं। कौन से ऐसे नंबर हैं, 2, 4, 7, 8, ये 2-2 बार रिपीट होते हैं। और ये तीनों भाग में हम बांटे थे और तीनों के नियम हम लोग पढ़ चुके। तो देखो यूनिट डिजिट जो है वो किस भाग का आया है, वो पहले का है, यानी कि इसकी चाहे जितनी पावर हो 6 उठा लेंगे और 6 की चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई आपस में कराएं। पहली चीज 6 की पावर है 216, और इसका मतलब यह है 6 की पावर 216 होने का मतलब 6 × 6 कितनी बार कराएंगे,
हम कितनी बार कराएंगे, 216 बार कराएंगे। कितनी बार कराएंगे, 216 बार। लेकिन इनका जब यूनिट डिजिट कराएंगे, जैसे 36 आ गया, फिर इससे कराएंगे, फिर 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, एंड में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करिए, ये देखिए, करिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद पढ़ते हैं फिर कल की क्लास में। चलिए ये भी क्वेश्चन करते हैं। 3 4 5 1 की होल पावर 51 इंटू 5 3 1 की होल पावर 43। क्लियर। तो यूनिट डिजिट 1 की पावर कितनी है, 51 इंटू 1 की पावर कितनी है, 43। अब 1 की पावर चाहे जितनी हो, यूनिट डिजिट 1 आएगा, इंटू यहाँ भी 1 की पावर चाहे जितनी हो, यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 1 का 1 से इंटू कराएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, बढ़िया मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपका बढ़िया मैथ तैयार हो जाएगा। तो अगला क्लास में देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।